फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जीएस पॉइंटर का आपका अध्ययन, सामान्य अध्ययन की पूरी श्रृंखला चला रखी है वन लाइनर की, जिसमें आपके 1000 से 1000 नहीं, आपके 10,000 से प्लस आपके क्वेश्चन आंसर हैं। और सारे प्रश्न जो क्वेश्चन आंसर हैं आपके टॉपिक वाइज हैं, और ये आपके सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री का चल रहा है, और हिस्ट्री में भी अपना प्राचीन इतिहास चल रहा है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में हम आपका ये भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति करा चुके हैं, सिंधु सभ्यता भी हो गया है आपका, साथ में ये महाजनपद है जो आपके 16 महाजनपद वो भी हो गया है, धार्मिक आंदोलन, और उस धार्मिक आंदोलन के साथ साथ आपका जैसे मौर्य उत्तरकाल है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, ये सभी भी आपके हो चुके हैं। और ये आपका चोल, चेल और पांड्य दक्षिण भारत का इतिहास ये भी कंप्लीट हो चुका है। कल की वीडियो में हमने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास की स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन भी करा दिए थे, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा प्राचीन साहित्यकार और एवं साहित्यकार। तो ये हमारा टॉपिक है। तो जो भी आपके प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, जो आपके लेटेस्ट जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें आए हैं और आगे भी आने की संभावना है, उन्हीं को लेकर हम आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें आपका कि जो संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है वो किसकी पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक है आपकी अष्टाध्यायी संस्कृत की, ये पाणिनि ने लिखी है। किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि कालिदास की वह रचना जिसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है, यानी कि वह कालिदास की कौन सी रचना है जिसमें भगवान कार्तिकेय की जन्म का वर्णन हुआ है, तो वो आपकी कुम्हार संभव है। कौन सी है? कुम्हार संभव। ठीक, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कि वह बंदरगाह जिसको पोंडुका नाम से द पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात है। तो वह कौन सा बंदरगाह था आपका, जो कि आपको द पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। तो वह कौन सा था बंदरगाह? तो वो आपका अरिकामेडु था। कौन सा था? अरिकामेडु। ठीक है, नेक्स्ट है कि तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक कौन है? रामावतारम या तमिल रामायण के जो लेखक हैं वो कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि इसके लेखक आपके कंबवन है। कौन है? कंबवन। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषय की रचना की थी। तो गुप्त काल में जो आपकी आयुर्विज्ञान विषय की जो रचना हुई थी वो आपकी सुश्रुतु ने की थी। किसने की थी? सुश्रुत ने। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो आप सभी को पता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक आपके विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त। आगे है 10 कुमार चरितम के रचनाकार। तो 10 कुमार चरितम के रचनाकार आपके दंडिन हैं। नेक्स्ट है कि दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन है? दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो वो आपकी W.A. फेयर सर्विस है। कौन है? W.A. फेयर सर्विस। कल्लड़ की राज तरंगड़ी को आगे बढ़ाया था। तो जो कल्लड़ की राज तरंगड़ी है उसे आपकी जॉन राज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। किसने? जॉन राज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे। तो आप सभी को पता है कि जो महान विधि निर्माता हैं वो आपके मनु हैं। कौन है? मनु। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। तो जो आपकी महाभारत है वो मूलतः जय संहिता के नाम से जानी जाती है। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो जो महान विद्वान हेमचंद्र थे वे आपके कुमारपाल की सभा को सुशोभित करते थे या फिर अलंकृत करते थे। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा इसी में आपका कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो वो आपकी भगवती सरस्वती। कौन है? भगवती सरस्वती। आगे है कि मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे। तो यशस्वी विधिवेता कौन थे? तो वो आपके विज्ञानेश्वर थे। कौन थे? विज्ञानेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो कौन है? तो वो आपके हेमचंद्र सूरी थे। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो गीत गोविंद के रचनाकार आपके जयदेव हैं। नेक्स्ट है कि काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी। तो काल्पनिक वैज्ञानों के उपकरणों पर जो पुस्तक है वो आपकी भोज ने लिखी थी। किसने लिखी थी? भोज ने। ठीक है,
आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। तो दशमलव स्थानिक मान की खोज आपकी आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट है कि गौड़वाहों के रचयिता थे। तो गौड़वाहों के जो रचयिता हैं वो आपके वाक्यपति हैं। कौन है? वाक्यपति। ठीक है। नेक्स्ट है कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो मनु द्वारा सामाजिक स्तर कौन सा था? तो वो था ब्रात्य क्षत्रियों का। किसका था? ब्रात्य क्षत्रियों का। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की थी। तो सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से जो व्याख्या है आपकी विधि की, विधि निर्माता, तो वो आपकी मनु ने की है। ठीक है। आगे है कि मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की है। तो मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की जो रचना है वो आपके सोमेश्वर तृतीय ने की है। किसने की है? सोमेश्वर तृतीय ने। तो ये आपके प्राचीन काल की जो प्राचीन साहित्य और साहित्यकार थे वो हो गए हैं आपके इम्पोर्टेंट। अब हम आते हैं पूर्व मध्यकाल से। किस में आएंगे? पूर्व मध्यकाल, और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे मध्यकाल में। ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो वो कौन थे? तो वो आपके पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट थे। कौन थे? पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, जो कि आपके कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके धर्मपाल थे। आगे है कि गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। कौन सा विहार बनवाया था? धर्मचक्र जिन विहार, जो कि सारनाथ में है। कहाँ पर है? सारनाथ में। और किसने? तो रानी कुमार देवी ने। और ये किनकी थी? तो ये गोपी चंद्र की रानी थी। ठीक है। आगे है कि हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। तो जो आपका हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य था ये आपके दंती दुर्ग में कराया गया था। ठीक है। कहाँ? दंती दुर्ग में। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि आपका नेक्स्ट है कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। तो रामानुज के जो अनुयायी हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। क्या? वैष्णव। ठीक है। आगे है कि द्वार समुद्रम राजवंश की राजधानी थी। तो द्वार समुद्रम राजवंश की जो राजधानी है वो आपकी होयसल है। क्या है? होयसल। ठीक है। आगे है कि पाल वंश के संस्थापक थे। तो पाल वंश के संस्थापक आपके गोपाल थे। आगे है कि कदम राजाओं की राजधानी थी। तो कदम राजाओं की जो राजधानी है वो आपकी बनवासी है। क्या है? बनवासी। ठीक है। नेक्स्ट है कि समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। तो जो आपके अनेक ग्रंथों के जो लेखक थे वो आपके क्षेमेंद्र थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि वह चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था। तो वह लक्ष्मण वर्मन किसका राजा नाम था? तो वो आपके यशो वर्मन को कहा जाता था, और ये एक चंदेल राजा थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ। तो एक नए संवत चलाने का जो यश था वो आपको लक्ष्मण सेन को ही प्राप्त हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो वो आपके विद्याधर थे। कौन थे? विद्याधर थे। ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आगे कि जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। तो ये आपका बुंदेलखंड का नाम था। किसका था? बुंदेलखंड। नेक्स्ट है आपका कि कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे। तो जो आपके कलिंग नरेश खारवेल थे वो आपके चेदी वंश से संबंधित थे। ठीक है। अब विविध हैं जो उनसे संबंधित क्वेश्चन है कि प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है। तो जो आपका प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर है वो आपका पालीताना गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? पालीताना गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी। तो विदेशी व्यापार से जो संबंधित संस्था थी वो आपका नाना देशी एवं नगरम थी। कौन सी थी? नाना देशी एवं नगरम। ठीक है। आगे है कि उद्दालक अरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो जो आपके उद्दालक अरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे कहाँ के? तो कुरु पांचाल के थे। कहाँ के थे? कुरु पांचाल के। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। तो बीज गणित के क्षेत्र में आपके भास्कर ने विशेष योगदान दिया था। ठीक है। आगे है कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। तो पुराणों के अनुसार जो चंद्रवंशी शासक थे उनका मूल स्थान आपका प्रतिष्ठानपुर था। कहाँ पर था? प्रतिष्ठानपुर। ठीक है। आगे है जो जहाँ है वह अन्यत्र भी है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये आपका महाभारत में कहा है। जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, और जो यहाँ नहीं है
वो कहीं भी नहीं है, ये आपके महाभारत का वाक्य है। ठीक है, आगे है कि हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था, तो हिंदू विधि द्वारा जो मान्य कर था वो आपका उपज का छठा भाग था। क्या था? उपज का छठा भाग। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे, तो प्राचीन भारत में आपका जो सिंचाई टैक्स होता था उसे विदकम भागम कहते थे। क्या कहते थे? विदकम भागम। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था, तो किसका? तो विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेशन नगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था, तो कहाँ के? तो ये आपके तक्षशिला के थे। आगे है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी, तो किसने? तो वो आपकी चामुंडराय ने स्थापित करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि चोलों की राजधानी थी, तो चोलों की जो राजधानी थी वो आपकी तंजौर थी। आगे है कि एम्फोरो जार होता है, तो एम्फोरो जार आपका लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार जार होता है। नेक्स्ट है कि विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग आपके 57 ईसा पूर्व से। इसके आगे चलेंगे कि खसरा नामक दस्तावेज से आशय है, तो वो आपके राजस्व संबंधी एक दस्तावेज था। ठीक है, आगे हम चलेंगे तो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास चलेगा। तो मध्यकालीन इतिहास में आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए उन सभी का हम टॉपिक वाइज कराते हुए चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।